नमस्कार दोस्तों, श्याम जी गुरुजी एजुकेशन स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मानव भूगोल का विकास एवं मानव भूगोल की परिभाषाएं। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि भूगोल एक समाकलन विज्ञान है। भूगोल ने जो जो समय बीतता गया अपना विकास किया, अन्य सामाजिक विज्ञानों और पर्यावरणीय विज्ञानों से उसने बहुत कुछ सिद्धांत अपने अंदर समाहित कर लिए। इसलिए भूगोल में विषय वस्तु बढ़ती गई। फिर एक समय आया कि वारेनियस नामक विद्वान ने सामान्य भूगोल नामक की एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक में वारेनियस के विचारों की वजह से द्वैतवाद का जन्म हुआ। द्वैतवाद के बढ़ते प्रभाव के कारण भूगोल द्विशाखित हो गया और भूगोल में दो शाखाएं विकसित हुई, जिनमें से प्रथम है भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल में पृथ्वी पर पाए जाने वाले भौतिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, जबकि मानव भूगोल में पृथ्वी पर पाए जाने वाले मानव और मानव के विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। समय बीतने पर मानव भूगोल ने भी अपना विकास किया और मानव भूगोल पुनः है शाखा, उपशाखा और प्रशाखाओं में विभक्त हो गई। अब हम बात करते हैं मानव भूगोल के विकास की। मानव भूगोल में सामान्यतः तो मानव और उसके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि मानव भूगोल में मानव और भौतिक पर्यावरण के बीच पाए जाने वाले संबंध हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। यदि हम मानव भूगोल के जन्म की बात करें तो हम कह सकते हैं कि फ्रेडरिक रेटजेल ने एंथ्रोपोजोग्राफी नामक पुस्तक लिखी। इसी पुस्तक से मानव भूगोल एक अलग स्वतंत्र विषय के रूप में विकसित हुआ। इन्हीं प्रयासों की वजह से फ्रेडरिक रेटजेल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। मानव भूगोल में फ्रेडरिक रेटजेल ने नियतिवादी विचारधारा दी थी। इस विचारधारा के अनुसार मानव प्रकृति का दास है। मानव की अपनी कोई इच्छा नहीं है, उसकी समस्त इच्छाओं पर प्रकृति का प्रभाव रहता है और मानव प्रकृति का दास है। इसी क्रम में फ्रेडरिक रेटजेल ने एक अन्य पुस्तक लिखी, राजनीतिक भूगोल, और इस राजनीतिक भूगोल पुस्तक में इन्होंने लेवेंस राम नामक विचारधारा दी थी। इस विचारधारा के अनुसार राज्य एक जीव की तरह विकसित होता है और एक जीव की तरह उसका विनाश हो जाता है। फ्रेडरिक रेटजेल के इन विचारों की वजह से फ्रेडरिक रेटजेल को राजनीतिक भूगोल का जनक भी माना जाता है। समय के साथ साथ कुमारी एलन चर्चिल शैंपुल ने नीतिवादी विचारधारा को आगे बढ़ाया और मानव भूगोल की परिभाषा दी। कुमारी शैंपुल ने अपनी पुस्तक भौगोलिक वातावरण के प्रभाव में मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए लिखा है कि मानव भूगोल चंचल मानव व अस्थिर पृथ्वी के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। कुमारी शैंपुल की इस परिभाषा के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मानव भूगोल की विषय वस्तु है वो समय के साथ साथ बदलती रहती है और इसमें विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों का समावेश होता रहता है। अतः मानव भूगोल की प्रकृति अंतर विषयक, अंतर अनुशासनात्मक एवं गत्यात्मक होती है। धन्यवाद।